हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं। ये वैकेंसी है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई वैकेंसी है। इसमें जो हाईलाइट फीचर्स ये है कि आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 80,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं टोटल पोस्ट जो निकाली गई है 90 पोस्ट निकाली गई है, 90 पोस्ट आपकी निकाली गई, जो कि बहुत बड़ी आपकी संख्या है। अब इसके साथ साथ जो ये पोस्ट है, आपकी पोस्ट का नाम क्या रखा गया, रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है। क्लियर। अब इसमें फ्रेशर्स जो है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लॉ जो ग्रेजुएट हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ वो भी स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। जैसे 3 साल का आपने एलएलबी कर रखा है, तो 3 साल में जो लास्ट सेमेस्टर आपका इस समय चल रहा होगा, तो वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये एक गुड अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए है। तो आगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म इसका कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगी, इसका सिलेबस क्या है, क्या इसमें प्री होगा, क्या मेंस होगा, क्या इंटरव्यू होगा, इन सभी चीजों की बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसमें एज भी देखेंगे कि कितनी आयु तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आगे हम इस फॉर्म के बारे में बात करें, इससे पहले हम क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इस पे जो भी चीजें नई आती हैं, लेटेस्ट आती हैं मेरे पास, ये मैं इस पे शेयर करता हूं। ठीक है। तो आपको किसी भी स्टेट जुडिशरी की क्लास ज्वाइन करनी होगी, या आप अभी यूपी हायर जुडिशरी की वैकेंसी निकली हुई है तो उसके लिए यदि आपको पढ़ना होगा, चाहे मेजर, चाहे माइनर, चाहे लोकल एक्ट आपको पढ़ना है, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी जो है ये कहां निकली हुई है वैकेंसी, ये हमने आपको बताया कि वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये निकाली गई वैकेंसी है। वैकेंसी का नाम अगर हम लें तो ये है एंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका एडवर्टीजमेंट कब आया था, तो एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं ये 24 जनवरी 2024 को ये आपका एडवर्टीजमेंट आया था। अब हम देखते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो हमने आपसे बताया कि टोटल वैकेंसी कितनी है, आप देख रहे हैं 90 लिखा गया है। यहां पर 90 कैंडिडेट्स की बात की गई है, अर्थात 90 पोस्ट आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निकाला गया है। साथ ही साथ जो सैलरी रखी गई है वो 80,000 आपकी सैलरी रखी गई है। एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। देखिए, अमाउंट तो अच्छा है ही, पोस्ट भी अच्छी है, लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी है। ये सबसे बड़ी बात है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखते हैं आगे क्या चीजें हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है, तो वो सभी कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने लॉ ग्रेजुएट किया है, चाहे वो 3 साल का उन्होंने किया है, चाहे उन्होंने 5 साल का लॉ किया है। साथ ही साथ ऐसे भी स्टूडेंट जो कि लॉ की पढ़ाई वो कर रहे हैं और लास्ट सेमेस्टर में, जैसे 3 साल का वो एलएलबी कर रहे हैं, वो लास्ट सेमेस्टर में, तो वो भी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी यहां पे बताई जा रही है। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें। देखिए, ये सब आप पढ़ लेंगे तो यही चीज यहां पे बताई गई है सभी। आगे देखते हैं, इसमें जो तीसरा पॉइंट है इसमें यह बताया गया है क्वालिफिकेशन के अंतर्गत कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, एज लिमिट की बात की जा रही है। एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम जो एज बताई जा रही है वो 20 ईयर्स है और मैक्सिमम जो एज है वो 32 ईयर्स बताई गई है। मतलब 20 से 32 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन। आखिर सिलेक्शन का मेथड क्या होगा, तो एक सिंपल तौर पे मैं आपको बताऊं कि यहां जो मेथड है आपका सिलेक्शन का, ये 3 स्टेज में होगा, प्री, मेंस, इंटरव्यू। जैसे हम लोग जुडिशरी एग्जाम में देखते हैं अपने,
तो इसमें क्या बताया गया है, यहां पे कहा गया है पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड नाम दिया गया एंड पार्ट थर्ड नाम दिया गया। ठीक है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट में क्या है ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस टेस्टिंग द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द लॉ एंड कंप्रीहेंशन स्किल्स। ये पार्ट फर्स्ट में मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, जैसे हम लोग प्री में देते हैं एग्जाम क्वेश्चन होता है, 4 विकल्प होते हैं, उसी टाइप में पार्ट फर्स्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ पार्ट जो सेकंड होगा वो कैसा होगा, सब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन कवरिंग राइटिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। पार्ट सेकंड क्या है, आपका रिटन एग्जाम होगा, जैसे हम लोग मेंस देते हैं, मेंस में हमें लिखना होता है, ठीक इसी तरह यहां भी है कि भाई पार्ट फर्स्ट में क्या हो रहा है, आपका प्री हो रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है, पार्ट सेकंड में क्या हो रहा है, रिटन एग्जाम हो रहा है, आपसे पूछा जाएगा, यहां पे लिखवाया जाएगा। साथ ही साथ पार्ट जो थर्ड है आपका, यहां आप देख रहे हैं यहां इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट प्री होगा, पार्ट सेकंड मेंस होगा, पार्ट थर्ड इंटरव्यू। ये आपका स्टेज है, आपका ये मेथड ऑफ सिलेक्शन हमने बताया। अब देखते हैं चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर। आपको सेंटर चॉइस करने का विकल्प दिया जाएगा, कहां कहां सेंटर होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, आपको सेंटर जो है वो यहां से स्टार्ट होगा, मैं अभी नाम ले रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक आपके सेंटर को बताया गया है। कौन कौन सेंटर है, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंफाल, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम एंड विशाखापट्टनम। ये इतनी जगह है जहां पर आपको चॉइस मिलेगी कि आप सेंटर अपना सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, ये चीज बताएगी। अब देखते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। अब ये ध्यान दीजिए, जो आपका एग्जाम होगा उसकी डेट भी यहां पे मेंशन कर दी गई है। कब आपका एग्जाम होगा, ध्यान दीजिएगा, 10 मार्च 2024 को आपका एग्जाम होगा। साथ ही साथ 11 मार्च 2024 अर्थात एक दिन बाद ही आपके पास जो आंसर की है वो भी आ जाएगी। मतलब 10 तारीख को आपका एग्जाम हुआ, 11 तारीख को जस्ट नेक्स्ट डे आपका आंसर की भी मिल जाएगी कि ये आपने क्या क्या आपने क्वेश्चन सही किया है, क्या गलत किया है, वो सभी चीजें आपको यहां पर पता चल जाएंगी। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है पेमेंट ऑफ फीस की बात की जा रही है कि फीस कितनी ली जाएगी। तो फीस के बारे में कहा गया कि 500 रुपए आपकी फीस ली जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और है कि जहां अब आपको ये समझना है कि नोटिफिकेशन कहां मिलेगा, इसका जो आप ये देख रहे हैं नोटिफिकेशन, ये कहां मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा www.sci.government.in की वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो यहां पर आपके नोटिफिकेशन ये पूरा आपको मिल जाएगा। एक बार इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यदि किसी प्रकार की समस्या होती है, नहीं मिलता, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आगे चलते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है कि क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब ध्यान दीजिएगा, जो एप्लीकेशन आप जमा करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, वो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन मोड यहां पे नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट कब से होगा, तो ये ध्यान रखिएगा 25 जनवरी से आपका फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है। 25 जनवरी 2024 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट रखी गई है 15 फरवरी 2024, ये आपकी लास्ट डेट रखी गई है। तो इससे पहले ही आप लोग फॉर्म को फिल करके जमा कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आगे ये जनरल इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, ये थोड़ा आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सिलेबस है ना, सिलेबस पूरा डिटेल में नहीं बताया गया कि प्री में आपसे क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या है, इंटरव्यू में क्या है, ऐसा कोई सिलेबस यहाँ पे पूरा डिटेल में मेंशन नहीं किया गया है। हो सकता है कि दोबारा आने वाले वक्त में आपका नोटिफिकेशन फिर से निकाला जाए और उसमें डिटेल में आपका सिलेबस की चर्चा की जाए, लेकिन फिलहाल अभी इसमें हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है। ठीक है,
तो अब देखिए, ये हमने पूरा आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया, छोटा सा नोटिफिकेशन था। ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, तो इस फॉर्म को मिस मत करिएगा, जरूर भरिएगा फॉर्म को। और यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइब इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको वैकेंसी के बारे में पता चलेगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे रोज लगभग पर डे आपको नई नई वैकेंसी से अवगत कराता हूं। और ये बात आपको तभी पता चलेगी जब आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे और साथ ही साथ आप जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको भी ऑन किए रहेंगे, तभी आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचेगा, अन्यथा नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।